हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं मैथ के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के हो जो आपकी बोर्ड में डायरेक्टली पूछेगी। एक बात को याद रखिएगा, ये क्वेश्चन अगर आप खुद से बना रहे हैं तो समझिए कि आपके बोर्ड में जो है बेहतर से बेहतर मार्क्स आने वाली है। और मैथ के जितने सारे कॉन्सेप्ट है इसमें हम लोग डील करेंगे। और एक बात आपको ज़रूरी बता देते हैं कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले करना क्या है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि मैं अगली वीडियो डालूँ तो आपकी डायरेक्टली मोबाइल में नोटिफिकेशन गिरे। चलिए समय को गंवाए हुए हैं, डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। आज का जो मेरा पहला प्रश्न है वो कह रहा है किसी घटना के ई के लिए पी प्लस में पी नहीं का जो वैल्यू हो वो क्या होगी। तो देखिए यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट कहने का मतलब है प्रायिकता होने की और ना होने की जो मान होती है हमेशा एक के बराबर होती है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, होने और ना होने की जो प्रायिकता की मान होती है वो हमेशा एक होती है और प्रायिकता का जो मान आती है हमेशा 0 और 1 के बीच में ही लाइक करती है, यानी कि 0 और 1 के बीच में ही उसका वैल्यू हमेशा आती है। प्रायिकता का क्वेश्चन आप जब भी बनाएं तो 1 और 0 के बीच में ही उसका आंसर आता है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। ये जो क्वेश्चन है कह रहा है 2 सिक्के को उछालने पे 2 शीर्ष आने की क्या प्रायिकता है। तो 2 शीर्ष आना चाहिए कम से कम, जो है यहाँ पर ये नहीं बोला, सीधे बोला है 2 शीर्ष आने की क्या प्रायिकता है। तो सबसे पहले हम लोग कंडीशन को देखेंगे क्या क्या हो सकता है जब 2 सिक्के को एक साथ उछालते हैं। तो हो सकता है हेड आएगा और दूसरे पे टेल आ सकता है, नहीं तो पहले पे हेड है दूसरे पे टेल और हेड आ सकता है, नहीं तो हो सकता है दोनों पे ही टेल आ जाए, नहीं तो दोनों पे ही हेड आ जाए। हमसे बोला है दोनों के ऊपर क्या आना चाहिए, शीर्ष आना चाहिए ना कि हेड आने की प्रतिक्रिया बोल रहा है। तो एक ही कंडीशन बन रहा है जो दोनों पे हेड आ रही है, इसका मतलब इवेंट कितना हो गया, ये हो गया 1। और टोटल जो इवेंट है, टोटल इवेंट वो है आपका 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का फॉर्मूला क्या बोलती है, ये बोलती है NE/NS। तो NE की वैल्यू कितना लाए हैं 1 और टोटल जो है इवेंट वो कितनी है 4, यानी कि 1/4 इसका राइट आंसर हो जाएगी। जो ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर है यहाँ पे डी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में राइट आंसर है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है कह रहा है यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो लसा इसका क्या होगा। तो इसका लसा जो होगा वो ए बी हो जाएगा। जैसे कि मान लेते हैं एक संख्या ले लेते हैं अभाज्य संख्या 3 और दूसरा ले लेते हैं 5। इसका बोला जाए एलसीएम निकालने की, तो क्या करेंगे हम, एलसीएम तो निकलेगा नहीं क्योंकि 2 से भाग नहीं होगी, 3 से नहीं भाग होगी, 5 से नहीं होगा, तो क्या करेंगे दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगी 15। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर ये डायरेक्टली बोल दिया गया है ए और बी क्या है, अभाज्य संख्या है, तो लसन निकालना है। तो लसन निकालने की क्या करेंगे, दोनों संख्या को हम गुना कर देंगे। और ये सब जितने सारे क्वेश्चन जो हम बना रहे हैं ये आपके डायरेक्टली क्वेश्चन जो है बोर्ड में आने वाली 100% है, ठीक ना, आप इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। अभी जस्ट आपको पता है कि प्रायिकता की जो मान होती है 0 और 1 के बीच में हमेशा आंसर आती है, 0 और 1 के बीच में। देखिए 1 में 3 से भाग करेंगे तो 1.33 आएगी, यहाँ पे 0.3 है, 1 में जब 3 से भाग करेंगे तो 0.33 आएगी, ये भी 0.3 है। और यहाँ पर देखिए 33/100 करेंगे तो 0.33 आएगा। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा ये 7/6 है, 7 में जब 6 से भाग करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगी। तो 1 पॉइंट यानी कि 1 के बाद में आंसर आ रही है, इसका मतलब ये मेरा आंसर नहीं होगा, ठीक ना। इसका मतलब है ये वाला आंसर आपका राइट होगा। कहने का मेरा मतलब ये है कि प्रायिकता का जो मान होता है हमेशा 0 और 1 के बीच में ही आती है। 0 पॉइंट है तब तक तो ठीक है, लेकिन 1 पॉइंट आने की कोई बात नहीं होती, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। निश्चित घटना की जो प्रायिकता होती है हमेशा 1 होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 जो है वो कह रहा है समीकरण 7x² - 12x प्लस में 18 बराबर में 0 है तो मूलों का योग एवं मूलों का गुणनफल का अनुपात क्या होगी। देखिए यहाँ पर आप एक बात आप लोग को समझ में नहीं आ रही होगी कि 71 नंबर क्वेश्चन कैसे आ रही है। तो देखिए 65 तक जो क्वेश्चन है हमने पिछले वीडियो में करा लिए, अभी तक हमारे उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो लिंक जो है उसका डिस्क्रिप्शन में हम दे रखे हैं, आप पहले जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं, नहीं तो इस वीडियो को देखने के बाद भी आप देख सकते हो, उससे आपको कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होने वाली। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन को। करिए क्वेश्चन कि 7x² - में 12x प्लस में
18 बराबर में 0 दे रखा है। तो मूलों का योग ज्ञात करना है और मूलों का गुणनफल का अनुपात। तो हम लोग जानते हैं कि मूलों का जो योग होता है यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा, और बटा में बोला है अल्फ़ा इंटू बीटा। तो क्या करते हैं, सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू जो होती है माइनस में बी बाई ए होती है, ये मेन बटा है तुम्हारा, और अल्फ़ा प्लस बीटा जो होती है माइनस बी बाई ए, ये मेन बटा हो गया। और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होती है, सी बाई ए होती है। तो क्या करेंगे, ए से तो ए कट जाएगी ना, क्योंकि बटा का बटा है तो जब पलटेगी तो कट जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा माइनस बी बाई सी। अब माइनस बी बाई सी की वैल्यू रखना है हमको। तो यहाँ पर ये देखेंगे ए है, बी है, सी है, तो माइनस माइनस लिखेंगे और माइनस माइनस क्या हो जाएगी, क्योंकि माइनस में बी है तो ये हो जाएगी प्लस में 12, और सी के जगह कितना है 18। जब इसको हम काटेंगे तो 6 से भी कटेगा, 6 से ई भी कटेगा, तो ये हो जाएगा 2 ऊपर और नीचे में 3, यानी कि 2:3, जो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। देखिए यहाँ पर ये जो है ऑप्शन नंबर डी में ये दे रखा है। चलिए अब आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 72 का रहा है, यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 है तो मूल बराबर हो तो सी का वैल्यू क्या होगा। कहने का मतलब मूल बराबर का क्या मतलब होता है, डी की वैल्यू 0 के बराबर, मूल का बराबर होता है डी बराबर में 0। और हम लोग जानते हैं कि डी की फार्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac बराबर में 0। हमसे बोला सी की वैल्यू क्या होगी, तो b² का लिखेंगे यहाँ पे, बराबर में इसको भेज सकते हैं, हमको निकालना है सी की वैल्यू। तो b² रहेगा, बाई में 4a आ जाएगा, बराबर में सिर्फ सी बचेगा। तो सी की वैल्यू क्या हो गया, b² बाई 4a। देख लेते हैं ऑप्शन नंबर किस में दिया रखा है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है उसमें आपका आंसर दे रखा है। चलिए आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 73। देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछी जाती है और पूछे भी जाएगी। ये जो क्वेश्चन है कह रहा है y बराबर में 10 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। देखिए कैसी सरल रेखा होती है, मान लेते हैं ये ग्राफ, ये चिन्ह परिपाटी खींचते हैं। हमसे बोला है y बराबर 10, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि वाई अक्ष पे हमको जाना है, पहले वाई अक्ष पे। तो मान लेते हैं 10 यहाँ पे आ रही है, 10 यहाँ पे, तो इसको हम डायरेक्ट खींचना है। तो देखिए एक अक्ष की क्या हो गया, ये समानांतर हो गया, तो एक अक्ष के ये समानांतर हो जाएगी, जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। आपका राइट आंसर जो हो जाएगी वो ए होगा। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, इसमें जो बोल रहा है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में, तो हम लोग को पता है कि प्रथम चतुर्थांश में होती है दोनों के दोनों प्लस। अब प्लस दोनों के दोनों क्या होती है, तो देखिए ये आपका चिन्ह परिपाटी है, क्लियर कर देते हैं। प्रथम में दोनों के दोनों प्लस, और इसमें जो होती है माइनस प्लस, और इसमें दोनों माइनस, और इसमें प्लस और माइनस होती है। कहने का मतलब प्रत्येक बिंदु की एक्स और वाई की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे जो है एक्स वाला भी प्लस होगा, वाई वाला भी प्लस होगा, किसमें, प्रथम चतुर्थांश में। दूसरा चतुर्थांश में जो है एक्स वाला माइनस होगा और वाई वाला प्लस होगा, लेकिन तृतीय चतुर्थांश में दोनों के दोनों क्या होगा, माइनस होगा। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर ये यही बोला है तृतीय चतुर्थांश में। तो देखते हैं ऑप्शन में किस में है दोनों के दोनों माइनस, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है दोनों के दोनों माइनस, इसलिए आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। क्लियर है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 का रहा है, यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और सारवंतर डी हो तो इसके प्रथम इन पदों का योग क्या है। ये डायरेक्टली प्रश्न में जो है आपका फार्मूला पूछा है। तो हम लोग जानते हैं फार्मूला एन जो होती है, यानी कि एन पदों का योग जो होती है वो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होती है। देखिए ये फार्मूला डायरेक्टली क्वेश्चन बोला है, तो इसमें ज़्यादा हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते क्योंकि फार्मूला ही यही होता है, तो इसमें एक्सप्लेन करने की कोई बात ही नहीं है। आगे क्वेश्चन देख लेते। तो क्वेश्चन नंबर जो है ये आपका 76 है। ये कह रहा है कि समांतर श्रेणी जो है 2 7 12 डॉट 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 का 10वां पद क्या है। 10वां पद कैसे निकालेंगे, तो हम लोग जानते हैं फार्मूला जो होती है Tn बराबर में a प्लस n-1 इंटू डी। इन पदों का इनवा पद निकालने का जो फार्मूला है यही है। तो टी का टी लिखेंगे, 10वां पद बोला है तो एन के जगह पर 10 लिख दिए, बराबर है तो बराबर, और ए के जगह पे कितना दे रखा है 2 लिखेंगे, एन के जगह पे 10 है -1, और डी T2 - T1 करेंगे तो 7 में से जब 2 को घटाएंगे तो मिलेगी 5,
तो यहाँ पे हो जाएगी 5, ये 2, 10 में से 1 जाएगा तो 9 और 9 बचे 45। इसका मतलब आपका आंसर जो आएगी वो 47 आएगी, जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। क्लियर है। चलिए अब आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 77, इसमें है समांतर से यदि 14, 9, 4, -1, -6 का nवां पद क्या होगा। nवां पद बोला है, यहाँ पर यह n पद की वैल्यू नहीं दिया है, हमसे बोला है nवां पद क्या होगा। तो कुछ नहीं करेंगे, जो फार्मूला भी बना, फार्मूला पे क्वेश्चन बनाए उसी फार्मूला पे क्या करते हैं, इसको हम सेट करते हैं। चलिए फार्मूला जो है वो है Tn बराबर में a प्लस डी। Tn का Tn रहेगा, बराबर है तो बराबर, एक जगह पे कितना दे रखा है 14 दे रखा है, प्लस है तो प्लस, n के जगह पे कुछ नहीं है छोड़ देंगे, d के जगह पे कितना दे रखा है, तो d के जगह पे जब T2 - T1 करेंगे तो 9 में से 14 को घटाएंगे तो माइनस में 5 आएगी। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। यहाँ पे 14 हो गया, ये प्लस है, -5 से इन दोनों में गुना करेंगे तो माइनस में 5n, और ये माइनस माइनस +5 हो जाएगी। अब देखिए ये 5 जो है इसमें ऐड होगा तो 19 हो जाएगी, और माइनस में 5n होगा। तो ये आपका जो है राइट आंसर हो जाएगी nवां पद का, 19 माइनस में 5, 9। देख लेते हैं कौन सा है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है 19 माइनस में 5, 9, सॉरी 5n। अगला क्वेश्चन कह रहा है समांतर से यदि 2, 7, 12 का प्रथम 10 पदों का योग क्या है। अब इसमें बोल रहा है योग निकालने का, तो योग का फार्मूला अभी पढ़े हैं, क्योंकि फार्मूला देखिए क्वेश्चन में जो है फार्मूला भी दे देता है, अगर आपको याद रहेगा तो आप खुद से भी बना सकते हैं। कितने पदों का योग बोला है, 10 पदों का योग। तो एन बराबर जो फार्मूला पढ़े हम लोग n/2 × 2a + n-1 × d, इस वाले फार्मूला पे क्या करेंगे सेट। 10 पदों का बोला है तो 10 पद लिख दिए, एक जगह पे 2 है तो 2 लिखेंगे, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, सॉरी 2, और यहाँ पे 2a, 2 का 2, एक जगह पे 2 है, प्लस तो प्लस, और n के जगह पे रखना है हमको 10, माइनस है तो माइनस, 1 है तो 1। d के जगह पे कितना रखना है, तो d के जगह पर रखेंगे T2 - T1 करेंगे, यानी कि 7 में से जब 2 को घटाएंगे, d का निकालने का फार्मूला क्या है T2 - T1। तो d बराबर T2 - T1 करेंगे तो 5 आएगी, 5 से इधर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए इसको बनाते हैं, 10 में से 2 जाएगी तो 5, 2 दूनी 4 होगी, प्लस तो प्लस, यहाँ पे 9, 9 बचे 45, ये हो गया 5, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो मल्टीप्लाई आएगी, 4 45 हो गया आपका 49। 49 को क्या करते हैं 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 9 बचे 45, हाथ से 4 आएगा, 5 का 20, 4 24, आपका राइट आंसर होगी, यानी कि 245। देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। क्लियर है, आपका जो राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 जो है कह रहा है द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 है, a ≠ 0। a ≠ 0 कहने का मतलब क्या है, अगर ये वाला टर्म जो है 0 हो जाएगी तो ये द्विघात समीकरण नहीं बनेगा, इसलिए जो बोल रहा है यहाँ पे a ≠ 0। इसमें बोल रहा है कि x का मान क्या होगा, तो x की मान जो होती है -b ± √b² - 4ac/2a होती है। तो ऑप्शन नंबर जो दे रखा है वो दे रखा है आपका -b ± √b² - 4ac, ये नहीं होगा, b² + 4ac ये गलत होगा, -b ± √b² - 4ac/2a, ये आपका राइट आंसर है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। ये द्विघात समीकरण का x निकालने के जो फार्मूला है -b ± √b² - 4ac, देखिए b² - 4ac है ना, यही आपका d ही भी बोला जाता है, इसको d भी बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 देख लेते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है बिंदु दे रखा है 9, 3 और एक बिंदु जो दे रखा है वो 15, 11, इसके बीच की दूरी क्या होगी। तो बीच की दूरी निकालने का जो फार्मूला है वो सिंपल सा फार्मूला है। अगर एक बात आपको बता देते हैं, फार्मूला बेस्ड जो क्वेश्चन है हमने वीडियो में प्लेलिस्ट में दे रखा है, आप पहले जा करके वीडियो जो है आप फार्मूला बेस्ड वाला भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं, जिससे आपका क्लियर जो है कॉन्सेप्ट होगी। चलिए दूरी सूत्र पे लगाते हैं, मान लेते हैं बिंदु है यहाँ पे और एक यहाँ पे, ये हुआ, इसका नाम ए डाल देते हैं, 9, 3 है, 9, 3
इसका नाम बी डाल देते हैं, जो है 15, 11। चलिए इसको क्या करेंगे, अभी हम सॉल्व करेंगे। तो हमको निकालना है ए बी दूरी सूत्र से। तो दूरी सूत्र लिखेंगे, फार्मूला बोलता है x2 माइनस x1 का होल उसका जोड़ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बाहर करेंगे। ठीक है, x2 की वैल्यू क्या होगी, तो ये है x2 और ये है x1। वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, आपका यहाँ पे क्लियर कॉन्सेप्ट भी होगी, और आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप जो है बोर्ड में बढ़िया से बढ़िया नंबर ला भी सकते हैं, ला सकते हैं। यहाँ पे जो है 15 माइनस में 9 का होल स्क्वायर जोड़ है तो जोड़, और y2 माइनस y2 की जगह पे 11, y1 की जगह पे है 3। इसका क्या करना है, हमको स्क्वायर करना है। रूट है तो रूट को लेकर के ही चलना है। 15 में से 9 जाएगी, कितना बचेगा, तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 होगी, प्लस है तो प्लस डालेंगे। 11 में से 3 जाएगी 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 होगी। 36 से 64 होती है 100 का वर्गमूल कर देंगे तो 100 का वर्गमूल कितना होता है, 10 यूनिट बोले। इसका आंसर हो जाएगी 10 यूनिट। देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर जो है बी में दे रखा है। क्लियर है। अब देख लेते हैं आगे का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है, नॉट इक्वल टू ए होना चाहिए। ए की वैल्यू जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। बोल रहा है कि इसका मूल जो है अल्फा है और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको ये जो क्वेश्चन है आपकी बोर्ड में बार बार पूछी जाती है। तो इसकी जो वैल्यू होती है माइनस बी बाई ए होती है। अल्फा प्लस बीटा जो होती है बी बाई माइनस बी बाई ए होती है। अल्फा इंटू बीटा जो होती है सी बाई ए होती है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, एक नंबर आपका कहीं नहीं जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं 82। ये जो क्वेश्चन कह रहा है, यदि समीकरण 3x स्क्वायर माइनस में 10x प्लस 3 बराबर 0 है और इसका एक मूल दे रखा है 1/3, तो दूसरा मूल क्या हुआ। देखिए आप इसको जो है ऑप्शन से बना सकते हैं, क्योंकि जो वैल्यू दे रखा है यहाँ पे आप इसको डायरेक्टली समीकरण में पुट कीजिए और 0 के बराबर जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। देखिए x के जगह पर क्या रखना है, 1/3 रखना है। तो 3 रखेंगे तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगी, नीचे में 1/3 आएगा। तो इससे नहीं होगा, आंसर आएगा, इससे आपका आंसर नहीं आएगा। 1/3 रखिएगा तो आपका 1/3, 3 से 3 कैंसिल आउट होगा, 1/3 आएगा, ये भी नहीं आंसर होगा। चलिए आपका जो आंसर होगा वो राइट आंसर हो जाएगी आपका 3, क्योंकि जब 3 रखिएगा तो ये जो है आपका 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 9 तिया 27। क्लियर है। और 10 तिया 30 और ये 3, तो प्लस 3 अब प्लस 27, 27 और 3 30 हो जाएगा, माइनस में 30 है, 30 में से 30 जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगी कि आपका, देखिए ये क्यों नहीं होगा, ये वाला क्यों नहीं होगा, क्योंकि यही तो दे रखा है, फिर से ये कैसे डाल सकते हैं, ये मुश्किल है। क्वेश्चन नंबर 83 का है, यदि द्विघात समीकरण 9x स्क्वायर प्लस में 6kx प्लस 4 बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं समान है। क्या बोला, एक शब्द समान, तो के का मान क्या होगा। मूल समान होने का क्या मतलब है, इसके डी की वैल्यू जो होगी क्या होगी, 0 के बराबर होगी। कहने का मतलब है डी जो होगा वो 0 के बराबर होगा। इसका मतलब डी बराबर क्या जानते हैं फॉर्मूला, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर में 0। तो बी के जगह पर कितना रखना है, 6k रखना है, 6k का होल स्क्वायर, माइनस है तो -4, ए के जगह पर कितना रखना है, 9 रखना है, सी है तो सी रखेंगे, सी के जगह पर कितना रखना है, 4 रखना है, बराबर में 0। इसको हल करते हैं तो ये हो जाएगी 36k का स्क्वायर, माइनस में हो जाएगा 9 चौका 36, और 36 को जब 4 से गुना करते हैं तो 144 बराबर में 0। तो हमको k की वैल्यू चाहिए, तो k स्क्वायर लिखेंगे, बराबर में चली जाएगी तो माइनस वाला उधर जाएगा, तो प्लस में 144 से बटा में 36। इसको काटेंगे तो काटने पे जो है इसकी वैल्यू आएगी, 36 से 144 को काटते हैं तो 4 आती है, और 4 पे जब रूट चढ़ेगी तो कितना आंसर आएगा, 2 आएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगी वो हो जाएगा आपका 2 प्लस में होना चाहिए, और यहाँ पे बोला है मूल क्या है, समान है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगी वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। यहाँ पे जो है प्लस भी है माइनस भी होगी, क्यों होगी प्लस और माइनस, क्योंकि रूट से जो वैल्यू निकलती है उसका वैल्यू जो होती है प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है।
चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। द्विघात समीकरण 4y² प्लस में 4y प्लस में 1 बराबर 0 के मूलों का गुणनफल ज्ञात करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। मूल का गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा बोला है c/a होता है। तो a b c के जगह पे 1 है, a के जगह पे 4, 1/4 देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। क्लियर है। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 जो कह रहा है वो कह रहा है यदि x+2, 3x और 4x + 1 समांतर श्रेणी में हो तो x की वैल्यू ज्ञात करना है, यानी कि AP में है ये। तो x की वैल्यू क्या होती है? AP का वैल्यू होने का क्या मतलब होता है? चलिए AP होने का मतलब है उसके बीच का सर्व अंतर क्या होती है? समान होती है। तो यहाँ पे x+2 है, 3x है, तो इसको हम फार्मूला पे सेट करते हैं, यानी कि 3x में से घटा लेते हैं किसको? x+2 को। ये बराबर होगी किसके बराबर होगी? तो अगला पद के, यानी कि 4x + 1 में से घटाना पड़ेगा हमको 3x को। क्लियर है। चलिए अब इसको क्या करते हैं, इसी को हम लोग को क्या करना पड़ेगा? सॉल्व करना पड़ेगा। तो 3x माइनस में है, तो ये माइनस जब अंदर जाएगी तो इसको भी क्या करेगा? ये करेगा इधर प्लस, ये माइनस वाला को प्लस, सॉरी प्लस वाले को माइनस और प्लस वाले को फिर से माइनस। यहाँ पे देखते हैं 4x प्लस में 1 माइनस में 3x है, तो 3x में से x जाएगा तो 2x माइनस में 2। यहाँ पे ध्यान दोगे 4x में से 3x जाएगी तो x प्लस में 1 बचेगा। x को इधर लाते हैं, सॉरी 2x है, x को इधर लाते हैं, बराबर में 1 है और ये माइनस वाला उधर जाएगा तो प्लस में, तो x बराबर हो गया 3। आपका राइट जो आंसर है x बराबर में 3 हो जाएगी, जो ऑप्शन नंबर आपका सी में दे रखा है। क्लियर है। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 बोल रहा है समांतर से 0, -4, -8, -12 का सार अंतर क्या है? T2 - T1 करेंगे पता चल जाएगा। T2 - T1 करेंगे तो माइनस में 4 ही आंसर आएगी, क्योंकि -4 में से हम 0 को घटाएंगे तो आंसर जो है -4 ही आएगी। ये सिंपल सा क्वेश्चन था और इसी टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड में आता है, क्योंकि वो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछता है, वो ऐसा क्वेश्चन पूछता है क्योंकि बोर्ड में जो है टाइम बहुत कम रहती है और पहला दिन वैसे भी आपका मैथ का एग्ज़ाम है, तो क्वेश्चन का जो लेवल रहता है काफ़ी लो क्वालिटी का रहता है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा और जितना सारा हम बता रहे हैं उस पर आप फोकस कीजिएगा और प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, खुद से कोशिश कीजिएगा कि हम क्वेश्चन को बनाएं। क्वेश्चन है, चलिए इसको डायरेक्टली जो हम लोग फार्मूला पे सेट करते हैं, तो टी एन का जो फार्मूला होती है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होती है। तो एन के जगह पे हमको 12 रखना है क्योंकि 12वां पद बोला है, और ए के जगह पे 14 दे रखा है, और एन के जगह पे फिर से 12 रखेंगे, माइनस है तो -1 है तो 1, डी के जगह पे -5 रखेंगे। कैसे 5 रखेंगे? क्योंकि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि T2 - T1 करेंगे कि 9 में से जब 14 को घटाएंगे तो माइनस में 5 आएगी। चलिए इसको डायरेक्टली हम फार्मूला पे सेट किए हैं, तो इसका जो आंसर है सबसे पहले सॉल्व करते हैं इसको। 14 का 14 लिख दिए, प्लस 12 में से एक जाएगी 11, 11 को हम -5 से गुना करेंगे तो माइनस में 55 आएगी। माइनस में 55 है और प्लस में 14 है, तो जब घटाएंगे तो 41 तो आएगी, लेकिन माइनस में आएगी क्योंकि बड़ा अंक के सामने क्या है? माइनस का सिंबल है। इसलिए जो आपका राइट आंसर है वो माइनस में 41 होगी, जो ऑप्शन बी में दे रखा है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है 88, वो कह रहा है यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 13 एवं सार्वंतर -4 हो तो इसके प्रथम 10 पदों का योगफल ज्ञात करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको फार्मूला पे सेट करेंगे, लेकिन फार्मूला सेट कैसे करेंगे? जब आपको फार्मूला याद रखेगी, तो फार्मूला जो याद रखना जो है वो आपको n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये आपकी फार्मूला है एस एन का, यानी कि एन पदों का योग निकालने का। इसमें कितने पदों का योग बोला है? 10 पदों का। तो एन के जगह पे 10 रखेंगे, n/2 के जगह पे, सॉरी एन के जगह पे 10, 2 है तो 2, ए के जगह पे कितना रखोगे? तो यहाँ पर ये प्रथम पद बोल दिया है 13, तो 13 प्लस है तो प्लस, एन के जगह पर फिर से 10, माइनस है तो -1, और डी के जगह पर कितना रखना है? माइनस में 4। चलिए इसको क्या करते हैं, आप सॉल्व करते हैं। तो ये 5 बड़ी ब्रैकेट 13 दूनी 26 प्लस है तो प्लस, देखिए 10 में से एक गया तो 9, ब्रैकेट को हटाएंगे तो मल्टीप्लाई का सिंबल देना पड़ेगा, और यहाँ पे -4, ये 5, ये 26 और 9 चौका कितना होता है? 36। अब देखिए 36 में से 26 को घटाएंगे
5 है तो 5, ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई का सिंबल देना पड़ेगा, ये माइनस में 10 आएगी और ये हो जाएगा आपका 50। तो आपका जो राइट आंसर है वो माइनस में 50 हो जाएगी, और जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। चलिए आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर कह रहा है वाई अक्ष पर बिंदु जिसकी बिंदु 4, 2 से दूरी 5 है। कहने का मतलब है वाई अक्ष पे बोला है, तो वाई अक्ष का नियम क्या होता है 0, वाई। कहने का मतलब वाई वाला का वैल्यू होगा, लेकिन एक्स की वैल्यू क्या होगी 0। तो आप ऑप्शन से भी देख करके बना सकते हैं कि एक्स वाला किधर है 0, तो ए में नहीं है, बी में है, सी में नहीं है, डी में नहीं है। तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा 0, -1। आप इसको खुद से भी देख सकते हैं, नहीं तो इसमें ज़्यादा कुछ बात नहीं कि इस चीज़ को याद रखिएगा। वाई अक्ष बोला है तो 0, वाई होगा, यानी कि वाई अक्ष पे वाई की वैल्यू होगा, एक्स अक्ष पे एक्स की वैल्यू होगा। क्लियर है। आया क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कह रहा है यदि वृत्त के व्यास के सिरों का नियमक 2, 3 एवं -6, 7 हो तो उसके केंद्र का नियमक क्या होगा। सपोज ये मेरा है एक वृत्त, क्लियर है, इसका सिरा मान लेते हैं इधर और इधर है, ये 2, 3 है और ये जो है -6,7 है। केंद्रक बोला है, तो केंद्रक का मतलब क्या हो गया इसका मध्य बिंदु। मध्य बिंदु निकालने के लिए -6 और 2 को जोड़ेंगे तो -4, -4 में जब 2 से भाग करेंगे तो -2 आएगा। उसके बाद हम 3 और 7 को जोड़ेंगे तो 10 और 10 में जब 2 से भाग करेंगे तो 5 होगा, -2,5 देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। चलिए ठीक है। आया क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 92 क्वेश्चन कर रहा है त्रिभुज ABC में P और Q बिंदु भुजा AB और AC पर क्रम से इस प्रकार है कि PQ जो है BC के समानांतर है। यदि AP बराबर में 3 सेंटीमीटर, BP बराबर में BP यानी PB बोल सकते हैं 2 सेंटीमीटर, AQ 6 सेंटीमीटर और QX की वैल्यू x सेंटीमीटर है, तो x की वैल्यू याद करना है। देखिए ये जो है थेल्स प्रमेय पे क्वेश्चन है। आप एक त्रिभुज बनाएंगे, सपोज इस टाइप का क्वेश्चन आप बनाएंगे, त्रिभुज बनाएंगे, ABC है, BC के समानांतर बोला है एक PQ खींचा गया है। चलिए PQ खींच दिए। इसमें बोला है AP की वैल्यू 3 है और BP की वैल्यू 2 है और AQ की वैल्यू जो है 6 है, तो QC की वैल्यू हमको निकालना है। तो हम लोग जानते हैं थेल्स प्रमेय में ये जो थ्योरम है इसका ये बनता है AP बटा में PB बराबर होता है AQ बटा में QC, यही होगा कॉन्सेप्ट, तो यही कहता है। और AP की वैल्यू रख देंगे 3, PB की वैल्यू रख देंगे 2 और AQ की वैल्यू दे रखा है 6 और QC की वैल्यू नहीं दे रखा है, छोड़ देते हैं उसको। अभी क्या करेंगे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो QC और गुने में 3 होगा और ये 2 जो है ये यहाँ पे गुना होगी तो 2 गुने में 6 हमको निकालना है QC की वैल्यू। तो QC लिखेंगे 2 गुने में 6 और बटा में कितना जाएगी 3, काटेंगे इसको 2, 2 दूनी 4, यानी कि QC की जो वैल्यू है वह आपका 4 आएगी। तो देख लेते हैं ऑप्शन नंबर कितने में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। क्लियर है। आप जो है इसको खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। देख लीजिए अगला क्वेश्चन जो है 93 नंबर क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है, तो उनकी संगत ऊंचाई क्या होगी। तो 9 का क्या करना है वर्गमूल निकाल देना है, 4 का क्या करना है वर्गमूल ज्ञात करना है, क्योंकि क्षेत्रफल दे रखा है ऊंचाई बोल रहा है, तो ऊंचाई निकालने की क्या करेंगे हम लोग वर्गमूल। तो 9 का कितना होता है 3 होता है, 4 का 2, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है राइट आंसर हो जाएगी। देखिए यहाँ पर अगर संगत ऊंचाई ही दे देता और क्षेत्रफल बोलता तो क्या करते उसका वर्ग कर देते, यानी कि 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4 हो जाती। आप रिवर्स में भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो इस चीज़ के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94, वो कह रहा है त्रिभुज PQR में यदि PQ का स्क्वायर बराबर में PR का स्क्वायर प्लस में RQ का स्क्वायर हो तो त्रिभुज में कौन सा समकोण बनेगा। देखिए यहाँ पर ये सिंपल सा क्वेश्चन है। मान लेते हैं एक मेरा त्रिभुज है, यही हमसे बोला है PQ का स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण मेरा यही बनेगा, PQ है यानी कि PQ यही बनेगा। हमसे बोला है कौन सा समकोण बनेगा, तो PQ जब ये हो गया है तो बचा एक R ही ना, तो R मेरा क्या बनेगा समकोण बनेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर जो है सी आपका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन कर रहा है यदि शंकु की ऊंचाई h और आधार की त्रिज्या r हो तो उसकी आयतन क्या होगी। तो शंकु की आयतन क्या होती है, तो शंकु की जो आयतन होती है 1/3 पाई r² h होती है। ये फार्मूला सिर्फ पूछा है,
तो इसमें ज़्यादा हम कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है कह रहा है एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन बोला है एक वृत्त पे, तो एक वृत्त पे अनंत रेखा खींची जा सकती है, लेकिन एक वृत्त पे एक बिंदु से जो है मात्र 2 रेखा खींची जा सकती है, 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। 2 और अनंत वाले में काफ़ी लोगों से गलती हो जाती है, इस बात को आप याद रखिएगा। एक वृत्त पे अनंत रेखा खींची जा सकती है, लेकिन एक बिंदु से मात्र 2 रेखा खींची जा सकती है, स्पर्श रेखा। क्लियर है। एक क्वेश्चन है रूट अंडर 1 + tan स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होगी। तो हम लोग जानते हैं 1 + tan स्क्वायर सेक स्क्वायर होती है, रूट चढ़ा हुआ है, तो आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99 है, कह रहा है कॉसेक स्क्वायर 57 - tan स्क्वायर 33 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना पड़ता है। तो सपोज हम लोग चेंज करना चाह रहे हैं, कॉसेक को लिख देते हैं कॉसेक स्क्वायर 57 डिग्री, माइनस है तो माइनस डालते हैं। tan को हमको चेंज करना है, तो tan स्क्वायर लिखेंगे। 33 को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस में हम लोग 57 डिग्री लिख सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। कॉसेक स्क्वायर है तो कॉसेक स्क्वायर 57 डिग्री, माइनस है तो माइनस। अब देखिए यहाँ पे tan 90 - थीटा, फार्मूला क्या हो गया, हमने तो सिर्फ 33 को 90 - 57 के रूप में लिखा, बट यहाँ पर 90 - थीटा पे फार्मूला पे सेट हो गया। तो tan से क्या बनती है कॉट, स्क्वायर है तो स्क्वायर डालना पड़ेगा। 90 - थीटा क्या कहलाती है tan 90 - थीटा कॉट थीटा, थीटा की जगह पर 57 डिग्री है। अब ये फार्मूला एक बन गया, आपको याद है फार्मूला, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 99 का जो है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगी। क्लियर है। 100 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें जो कर रहा है कॉसेक 48 माइनस में साइन 42, कॉस 48 माइनस में साइन 42 की मान क्या होगी। इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर लेते हैं, तो चलिए करके देखते हैं। यहाँ पे जो है कॉस 48 है माइनस में साइन 42 है, तो हमको चेंज करना पड़ेगा किसी एक को। तो मान के चलिए हम साइन को ही चेंज करना चाह रहे हैं, तो साइन का साइन लिखेंगे। 42 को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस में 48 लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में से 48 जाएगी तो 42 बचेगी। अब कॉस 48 माइनस हो तो माइनस, देखिए यहाँ पर ये फार्मूला पे सेट हो गया, हम तो सिर्फ चेंज किए थे बट ये फार्मूला पे सेट हो गया। साइन 90 - थीटा क्या कहलाती है कॉस थीटा। अब देखिए कॉस 48 में से कॉस 48 क्या हो रही है, सेम चीज़ में से सेम चीज़ घट रहा है, तो सेम चीज़ में से जब सेम चीज़ घटता है तो रिजल्ट क्या होती है हमेशा 0 होती है। इस प्रकार से आपका जो है 100 क्वेश्चन जो है कंप्लीट होता है। और एक बात याद रखिएगा, इसी टाइप का आपके बोर्ड में एग्जाम 100% जो है पूछी जाती है और पूछी ही जाएगी, आप इस चीज़ को याद रखिएगा। और एक बात और बता देते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आपको इस चैनल से काफ़ी बेनिफिट होने वाली है। आपको इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन होती है आपको मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में आपको क्या करना है बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि मैं अगली वीडियो डालूँ तो आपको डायरेक्टली नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में गिरे। चलिए ठीक है, आज पे